प्रणिपात, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, यदि आप साधनाओं में विश्वास रखते हैं, यदि आप हनुमान जी में विश्वास रखते हैं, तभी इस वीडियो में आगे जाइए, अन्यथा आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हैं। ये वीडियो मूल रूप से हनुमान जी के मंत्र साधना से संबंधित है। इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी की 2 मंत्र साधनाएं बताएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और इसी तरह की यदि आप और मंत्र साधनाओं को जानना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट हमें ज़रूर छोड़िए। हम आपके लिए इसी प्रकार से और मंत्र साधनाएं लेकर आएंगे। तो हनुमान जी की मंत्र साधना प्राचीन काल से ही चली आ रही है। श्री राम भक्त हनुमान जी को वर्तमान में यानी कि कलयुग में जीवित देव माना जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी कलयुग में साक्षात देव हैं और अभी भी जीवित अवस्था में धरती पर मौजूद हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के अष्ट सिद्धियों का वर्णन है। 9 निधि के दाता इन्हें माना जाता है। तो निश्चित रूप से यदि आप हनुमान जी की किसी भी रूप में साधना करते हैं तो इसके अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होते हैं। हनुमान जी की मंत्र साधना से आप असाध्य रोगों का निवारण कर सकते हैं, बल बुद्धि और क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन के संपूर्ण संकटों को कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी सद प्रवृत्तियों को सद विचारों को उदय कर सकते हैं। इसके अलावा आप शत्रु निवारण के लिए, प्रेत बाधा निवारण के लिए, तेज बल और पराक्रम के लिए, धन संपत्ति यश प्राप्ति के लिए और कार्य सिद्धि के लिए हनुमान जी की मंत्र साधना को कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको 2 मंत्र साधनाएं बताएंगे और यदि आपको इस प्रकार के वीडियो अच्छे लगें तो आप अपने कमेंट छोड़िए, हम इस प्रकार के और वीडियो लेकर आएंगे। चलिए, पहली साधना जो है वो है धन संपत्ति और यश की प्राप्ति के लिए। स्क्रीन पर एक मंत्र आपको दिखाया जा रहा है। इस मंत्र को आप अपनी किसी डायरी में, पेपर पर कहीं लिख लीजिए। शुद्धता के साथ में मंत्र का जाप करना है, तो शुद्धता के साथ में मंत्र जाप की आदत डाल लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। साधना शुरू करने से पहले इस मंत्र को अच्छी तरह से जाप करना आना चाहिए। अब ये साधना कैसे करनी है, साधना की विधि आपको बताते हैं। ये साधना आपको ग्रहण काल में करनी चाहिए। ग्रहण काल में यदि आप इस साधना को करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। आप किसी भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की स्थिति में इस मंत्र साधना को कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, ग्रहण काल में आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं, मूंगा की माला को आप धारण कीजिए और भोग के लिए गुड़ और चावल के दाने का प्रयोग कर सकते हैं। तो गुड़ और चावल के दाने का प्रयोग कीजिए और ग्रहण काल में जैसे ही ग्रहण शुरू हो उससे पहले आप सारी तैयारी कर लीजिए, नहा धोकर तैयार होकर बैठ जाइए और ग्रहण काल में आप इस मंत्र का जाप शुरू कीजिए। जैसे ही ग्रहण शुरू हो मंत्र का जाप करिए और कम से कम 1000 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद में जो गुड़ और जो चावल आपने लिए हैं वो आपको किसी पशु को खिला देना है। ये बहुत ही अभूतपूर्व मंत्र साधना है। इससे धन धान्य और यश की प्राप्ति होती है। दूसरी साधना जो है वो कार्य सिद्धि से जुड़ी हुई है। यदि आप कोई कार्य सिद्धि करने के लिए, आपको कोई कार्य ऐसा है जो कि अटक रहा है, बार बार प्रयास करने के बाद भी पूर्ण नहीं हो रहा है, तो कार्य सिद्धि के लिए आप इस मंत्र साधना का प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल मंत्र साधना है, कार्य सिद्धि से जुड़ी हुई। इसमें जो मंत्र है वो भी काफ़ी सरल है। ओम हनुमते नमः, केवल छोटा सा मंत्र है, 3 अक्षर का मंत्र है। तो आप इसे आराम से जाप कर सकते हैं। साधना विधि आपको बता देते हैं। देखिए, हनुमान जी का ये मंत्र हनुमान जी के नाम का प्रताप बताता है कि हनुमान जी का नाम लेने मात्र से ही सारे संकट कट जाते हैं। तो इस साधना को करने के लिए आपको एक हनुमान यंत्र चाहिए। हनुमान यंत्र को आप अपने सामने रखना है आपको और हनुमान मंत्र के सामने बैठकर ही आपको इसका जाप करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। मंगलवार से प्रारंभ करके आपको 30 दिनों तक लगातार प्रतिदिन 501 जाप करने हैं इस मंत्र के और 31वें दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
इस यंत्र को नदी में विसर्जित कर देना है। तो यंत्र को स्थापित करना है एक लाल चौकी पर। आप एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर आपको यंत्र रखना है हनुमान जी का, और कोशिश कीजिए कि सुबह नहा धोकर शुद्धता के साथ में ही आप 501 जाप कर लें, और एक निश्चित समय आप तय कर लीजिए, उस निश्चित समय में ही आपको ये 501 जाप करने हैं। और 31वें दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि अंधेरे में ही उठ जाना है आपको, और इसे किसी नदी में या बहते हुए पानी में इस यंत्र को विसर्जित करके आना है। वापस लौटते समय किसी से बात नहीं करनी है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे घर आ जाना है। तो ये भी बहुत ही आसान सी साधना है, इसे भी आप करके देख सकते हैं। ये दोनों ही साधनाएं कोई भी जातक कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बहुत ही आसान सी साधनाएं हैं। लेकिन हनुमान जी की साधना करने जा रहे हैं तो शुद्धता का और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आप भी इन साधनाओं को करके देख सकते हैं। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको इसी तरह की और मंत्र साधनाएं जाननी है तो आप कमेंट में हमें लिखिए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हम तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ लेकर आते हैं, बीमारियों से संबंधित जानकारियाँ लेकर आते हैं, होम रेमेडीज़ से संबंधित जानकारियाँ लेकर आते हैं, और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको हमारे इस चैनल पर मिलती है। तो आपको यदि ये जानकारियाँ अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस जो हम अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिलती है, ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियोस का लाभ ले सकें। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।